नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं और जानने लग गए हैं। क्या आपने पिछले कई समय से आपने अपने बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर देखी? हो सकता है आपने नहीं देखी, आती भी नहीं है तो देखोगे कहां से। क्या आपने बढ़ती महंगी शिक्षा की कोई खबर देखी? नहीं देखी होगी। क्या कमजोर होते रुपए की कोई खबर देखी कि उससे आप पर क्या फर्क पड़ेगा? नहीं देखी होगी। बल्कि आपको कमजोर रुपया होने से आपको मीडिया में यह बताया गया कि आपको कमजोर होते हुए रुपए से क्या फायदा होगा। तो इस तरह से खबरों को किस तरह से पेश किया जा रहा है ताकि आप बिल्कुल ध्यान न दें आपके बच्चों की बेरोजगारी पर, आपकी बढ़ती महंगी शिक्षा पर, महंगाई पर, महंगे होते पेट्रोल पर। तो क्या है आज की बड़ी खबर? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुंबई के धारावी का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय लोगों और व्यापारियों से मुलाकात की और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए। राहुल ने अडानी ग्रुप को दी गई जिम्मेदारी पर चिंता जताई और कहा कि किसी भी निवासी को बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मुंबई और गुजरात दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। पार्टी का कहना है कि इन दोनों राज्यों में राहुल गांधी की विजिट से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। वहीं इसका फायदा आगामी महानगर पालिका चुनाव के रणनीति बनाने में भी मिलेगा। राहुल दोपहर तक 3 बजे तक धारावी स्लम के चमड़ा उद्योग के कामगारों से मिले। राहुल गांधी आज जिस धारावी इलाके में पहुंचे वहां पुनर्विकास प्रोजेक्ट को लेकर आम जनता का काफी विरोध देखने को मिल रहा है। धारावी पुनर्विकास परियोजना मुंबई की सबसे बड़ी हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है जो लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगी। अपने दौरे के दौरान राहुल ने स्थानीय कामगारों और निवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। वहीं भारतीय वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान शुक्रवार यानी आज हरियाणा के पंचकुला में क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट ने प्रशिक्षण उड़ान के लिए अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी थी। पायलट विमान से सुरक्षित बाहर निकल गया। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। हादसा पंचकुला के मोरनी में बालदा वाला गांव के पास हुआ। वायुसेना ने बताया कि हादसा दोपहर करीब 3:45 पर हुआ और ये तकनीकी खराबी के कारण हुआ। पायलट विमान को रिहायशी इलाके से दूर ले गया, फिर खुद सुरक्षित रूप से बाहर निकल गया। हादसे की जांच के लिए वायुसेना के विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंच गई है। भारत और न्यूजीलैंड 25 साल बाद फिर एक बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ने वाले हैं। दोनों 9 मार्च को दुबई में खिताबी मुकाबला करेंगे। इससे पहले 2000 में नैरोबी के मैदान पर हुआ फाइनल न्यूजीलैंड ने आखिरी ओवर में 4 विकेट से जीता था। आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबलों में न्यूजीलैंड ने ही भारत को सबसे ज्यादा परेशान किया। टीम भारत को 2019 वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी हरा चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया। कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले को एक बार फिर से 30 दिनों के लिए टाल दिया गया है। ट्रंप ने 4 मार्च को दोनों देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इससे पहले भी ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको के कई सामानों पर 4 फरवरी से टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन इसे लागू होने से एक दिन पहले उन्होंने इसे 30 दिनों के लिए टाल दिया है। इसी बीच कनाडा पर टैरिफ लगाने की धमकी और उसे 51वां राज्य बनाने वाले बयान के बाद देश में अमेरिकी सामानों का बायकॉट शुरू हो गया है। कनाडाई मीडिया के अनुसार वहां पर लोग अमेरिकी सेब छोड़कर दूसरे देशों के सेब खाने लगे हैं। वहीं दुकानदार पिज्जा में कैलिफोर्निया के टमाटर की जगह इटली से टमाटर का इस्तेमाल करने लगे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने परिसीमन मामले में अन्य राज्यों के मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने 22 मार्च को होने वाली जेईसी की पहली बैठक में अपने प्रतिनिधि भेजने का अनुरोध किया ताकि परिसीमन मुद्दे पर साझा रणनीति बनाई जा सके। परिसीमन और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी के विरोध में स्टालिन ने 5 मार्च को तमिलनाडु में सर्वदलीय की बैठक की थी। बैठक में इस मुद्दे पर जॉइंट एक्शन कमेटी जेईसी बनाने का फैसला हुआ था। जेईसी परिसीमन में राज्यों का प्रतिनिधित्व बचाने और प्रक्रिया ईमानदारी से पूरी हो इसके लिए काम करेगी। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा न रखने के विवाद पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम वैज्ञानिक धर्म है, इसमें सफर और शारीरिक मेहनत के दौरान रोजा न रखने की छूट दी गई है। शमा ने कहा कि मोहम्मद शमी सफर कर रहे थे और एक खेल में हिस्सा ले रहे थे जहां उन्हें शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में रोजा न रखना कोई गुनाह नहीं है। इन
इस्लाम में इंसान के हालात को ध्यान में रखा। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी शमी के पक्ष में बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुरान में साफ लिखा है कि अगर कोई बीमार है और सफर पर है तो वो रोजा छोड़ सकता है। किसी को भी शमी के फैसले पर सवाल उठाने का हक नहीं है। शेयर बाजार का कितना असर होने लगा है, ये आपको बड़ी खबर। शेयर बाजार में नुकसान के बाद शख्स ने पत्नी और बेटे को उतारा मौत के घाट, फिर किया खुदकुशी का प्रयास। जी हां, ये खबर गुजरात से। गुजरात के गांधीनगर के न्यू गांधीनगर सरगासन इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शेयर बाजार में कर्ज के बोझ से दबे 42 वर्षीय हरीश वाघेला ने अपनी पत्नी और मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर खुद आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना के बाद एक सुसाइड नोट मिला जिसमें हरीश ने लिखा कि उसने एक कदम शेयर बाजार में कर्ज के कारण उठाया। वह काफी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और इसी तनाव में आकर उसने अपनी पत्नी और बेटे को मार डाला। जी हाँ, न तो आप इसकी खबर कोई मीडिया पर देखेंगे, न ही इसकी कोई चर्चा देखेंगे कि शेयर बाजार में कितना नुकसान हुआ, किसके नुकसान हुआ। आपको कोई खबर मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम रेखा गुप्ता एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। बीजेपी सरकार दिल्ली में 250 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बंद करने जा रही है। इसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला। सत्येंद्र जैन का कहना है कि बीजेपी सरकार 250 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बंद करने जा रही है, जिससे दिल्ली की आम जनता को बड़ा नुकसान होगा। आप नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान दिल्ली में 550 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोले गए थे, जहां इलाज, दवाई और टेस्ट मुफ्त किए जाते थे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी बड़ा आरोप लगाया है कि अब बीजेपी की सरकार मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की तैयारी कर रही है, जो दिल्ली की जनता के लिए हानिकारक होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम जनता मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जाने से परेशान हो। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।